हाँ जी। तो सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्रीराम। साथियों, हम मौजूद है कन्नौज के अंदर। कन्नौज के अंदर छिबरा माहू और जो कपूरपुर मैदान है, जहां पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो महा रैली होने जा रही है। साथियों, आगरा के अंदर और हरदोई के अंदर जो जन सैलाब देखा आजाद समाज पार्टी की रैली के अंदर, और बताया जा रहा है कि ये जो रैली कन्नौज के अंदर होने जा रही है, ये आगरा और हरदोई का रिकॉर्ड भी तोड़ने वाली है। साथियों, इस समय हम उसी मैदान के अंदर मौजूद है जहां पर कल भाई चंद्रशेखर आजाद जी मौजूद रहेंगे और बहुजन समाज के लोगों को संबोधित करेंगे। साथियों, हमारे बीच में यहाँ पर काफ़ी साथी जो मौजूद हैं और पदाधिकारी भी मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं इस रैली को लेकर कि क्या कुछ तैयारियां की गई है और क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पर, और कल भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो आने वाले हैं तो उस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार। तो क्या कहना चाहेंगे कल किस रैली? हेलो टेस्टिंग, देखिए, हेलो टेस्टिंग 1 2 3 हेलो। जब कुछ दिखाई नहीं देता तो हम बताते हैं। आपको दिख ही रहा है जो ग्राउंड था उससे कई गुना बड़ा ग्राउंड है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं। और मैं इस ग्राउंड को भी मैं बता रहा हूँ, ये भी छोटा है। अच्छा, बिल्कुल जी। आगरा का जो था ग्राउंड काफ़ी बड़ा था। यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि ग्राउंड को लेकर तब्दील किया गया है, कसावा खेल मैदान रखा गया था। तो अभी ये कपूरपुर मैदान, तो ये क्या कुछ, क्योंकि रास्ते में हम बैनर देख के आए थे। तो मैं देखो, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। अच्छा जी, पॉजिटिव सोचता हूँ, तो बता रहा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रशासन का। हेलो, प्रशासन ने हमारी मदद की, क्योंकि जो वो कसावा का जो ग्राउंड था ना, याद रखिए उससे ये 3 गुना बड़ा है। कल 4 फरवरी को उनके दिमाग में ये आई हो, प्रातः 11 बजे जो जलालदत जी हैं, जलालदत जी के लेटर से ही जाता है, लेटर हेड से, कि उन्होंने 10 से 15 हज़ार लोगों के प्रोग्राम की बात कपूरपुर मैदान, मगर उनकी एलआईओ ने जब जांच की तो वहाँ देखा उन्होंने कि यहाँ लाखों की भीड़ होगी। भीम आर्मी के जो ग्राउंड चीफ था वो तो आजाद समाज पार्टी काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ा है। एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद, हाँ, ये है हमारा नुकसान। एक विशाल महारैली को संबोधित करने आ रहे हैं। तो वो उसमें तुम्हारी भीम आर्मी के सभी संघर्षशील कार्यकर्ता साथियों से, आजाद समाज पार्टी के सभी सम्मानित साथियों से पुरजोर अपील की जाती है हम तो कि आप लोग हजारों की संख्या में आसपास के क्षेत्रों से निकलकर कपूरपुर के इस मैदान को खचाखच भरिए। जब मुझे कोई रोकेगा, और देश के अंदर 11 साल से संघर्ष करने वाले एकमात्र नेता, हमारी पब्लिक को, हमारे जिन्होंने गरीबों कमजोरों की लड़ाई लड़ी और आज भी सड़क से लेकर संसद तक 85,000 गरीब कमजोरों की लड़ाई लड़ने वाले एकमात्र नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद कल महारैली को संबोधित करने के लिए इधर पधार रहे हैं। आप सभी से अपील है, कल 4 तारीख को रात 11 बजे हजारों की संख्या में बोरेंट तो हमारे स्वयं के हैं, और उसके बाद प्रशासन पूरा कन्नौज जनपद के, ये प्रशासन का दायित्व बनता है। अगर वो नहीं करते हैं तो उसके छिबरा कस्बे के पास हमारा काम था, हमने कपूरपुर गांव उनका काम है के इस मैदान में व्यवस्था देखना, वो उनका ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। देख रहे कितने लोगों की तादाद, याद रखिए कपूरपुर गांव, ये छिबरा कस्बा, आप ये समझ लें कि इसमें आपके लोकप्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद उसी में आ जाएंगे। और फिर ये रोड है, संवैधानिक अधिकार बचाओ, ये सारे भाईचारा बनाओ, हाँ, महारैली को संबोधित करने आ रहे हैं। इससे क्या हर जाना देना आपसे गुजारिश है, ये जितने खेत दिखाई दे रहे हैं, आप लोग हजारों की संख्या में निकले यहाँ की जो और इस परेशानी से मैदान में आकर पार्टी गढ़ माना जाता है। अपने प्रिय नेता किसी का नहीं होता, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के विचार सुने। जो दंगल में जो बड़ा पहलवान होता है, छोटे पहलवान अपने आप किनारे कर लेते हैं। आप देख लीजिए, गढ़ होता तो करे ना रैली, कोई क्यों नहीं रैली कर रहा है? भाई के अलावा राष्ट्रीय पार्टी रैली नहीं कर पा रही है अपने आप, और कोई गढ़ नहीं होता। समय किसी का होता है, समय परिवर्तनशील है, आज परिवर्तनशील है, भाई का मतलब आ चुका है। आगरा के अंदर जो प्रशासनिक लगाया गया था प्रशासन, वहाँ पर तो आप देखेंगे कि काफी माहौल वहाँ पर बिगड़ा, वीडियो वायरल हुआ जो कि हाँ। पुलिस लाठी चार्ज करी है। नहीं, वो लाठी चार्ज नहीं था, लाठी चार्ज नहीं था। वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो लड़के आपस में सोफे की तोड़फोड़ करने लगे थे, तो उल्ले रहे थे, क्योंकि वो सेल्फी ले रहे। प्रोग्राम के बाद आधा घंटे का था शायद प्रोग्राम, आप देख लीजिए, आप वीडियो आप पे ये भी है तो उसका टाइम देख लीजिए। तो वो लड़के आपस में कर रहे होंगे
ऐसा कुछ नहीं। तो जो चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थक थे वो बैरियर को कूदकर आगे आ रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो लोग प्रशासन के मौजूद थे वो केवल खड़े खड़े देख रहे थे। देखिए एक्चुअल होता क्या है कि जब संभालने की ताकत खत्म हो जाती है तो सिलेंडर होना स्वाभाविक है। अब वो सिलेंडर हो गए थे, वहाँ का जो भीड़ देखी ना उन्होंने, जब लाखों की तादाद में भीड़ देखी और समर्थकों का जोश ये था कि सब ये चाहते हैं कि कब हम भाई से मिलें, तो उत्साह के कारण उनको अपने आप को सिलेंडर होना पड़ा। प्रशासन कमज़ोर महसूस किया उन्होंने क्योंकि भीड़ को देखते हुए। साहब मानवर काशीराम जी का जो कैडर चलता था वो कैडर लुप्त हो गया है। नहीं, अब चल रहा है हमारा कैडर चल रहा है। कैडर में ये प्रोग्राम छोड़ के कैडर लेने गया था मैं, और अभी 1 दिवसीय चालू हो गए हमारे पूरे देश और प्रदेश में। उसके बाद 3 दिवसीय होंगे, उसके 5 दिवसीय होंगे। कुछ समय तक चलेगा या चलता नहीं, हमेशा चलता रहेगा। हमारा कैडर में तो आपको क्या बताएं, हम बता नहीं सकते क्योंकि फिर लोग हमसे सीखेंगे। अब वो चीज़ देखने को मिलेगी जो आप सोच नहीं सकते। यूजीसी को लेकर भी महाआंदोलन करने की तैयारियां चल रही है। बिल्कुल तैयारी है। मैं जो कह रहा हूँ मैं कि भाई यूजीसी जब आप कहीं आपकी जो मंशा अच्छी है तो फिर डर किसका? इसका मतलब मंशा आपकी गलत है। आपकी मंशा गलत है इसलिए तो आप विरोध कर रहे हैं। भाई मैं आपको कोई चोट नहीं पहुँचा रहा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पहुँचा रहा हूँ, तो फिर मुझे किस बात का डर है? इसका मतलब मेरी नीयत है कि आपको मैं चोट पहुंचाऊंगा, और जब चोट पहुंचाऊंगा तो कानून के दायरे में मुझे जकड़ा जाएगा। तो यूजीसी से क्या नुकसान है और क्या फायदा आखिर में? साहब जी जो लोग विरोध कर रहे हैं क्यों विरोध कर रहे हैं, और जो लोग समर्थन कर रहे हैं तो वो समर्थन क्यों कर रहे हैं? देखिए ये एक्चुअल है क्या, हमारे बच्चों के साथ और हमारे उनके साथ दोहरा व्यवहार किया जाता है, और इससे ये था कि व्यवहार में थोड़ा बच्चे हमारे फ्री माइंड होके बहुत सी जगह, जैसे मान लो हमारे बच्चों के वो आते थे तो बच्चे भी ये देखते थे कि हमारी सुरक्षा कहाँ हो सकती है, कौन सा कॉलेज अच्छा हो सकता है, और हम नज़दीक, तो बच्चों के अंदर ये भय खत्म हो जाएगा कि जब माहौल एक सा सामान मिलेगा तो बच्चा कहीं पर भी पढ़ने जा सकता है। माहौल का वजह से था, और केवल ये हमेशा आप देख